अंग्रेजी में ना दो छोटे से लफ्ज हैं जो अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं, बाय और अनटिल। आज हम इसी फर्क को हमेशा के लिए क्लियर करने वाले हैं ताकि हमारी बातचीत एकदम साफ और इफेक्टिव हो। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, जरा इस सवाल पर गौर करें। बी हेयर बाय 9 और वेट अंटिल 9, क्या इन दोनों का मतलब एक ही है? अगर थोड़ा सा भी शक है ना तो कोई बात नहीं, अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। आज इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले तो देखेंगे कि ये आम गलतफहमी है क्या, फिर बाय और अनटिल को अलग अलग समझेंगे, इनका साइड बाय साइड मुवाजना करेंगे और आखिर में इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका भी देखेंगे। तो चलें पहले हिस्से की तरफ। एक आम गलतफहमी, आखिर ये कन्फ्यूजन पैदा ही क्यों होती है और इससे क्या गड़बड़ हो सकती है, आइए देखते हैं। देखें, डेडलाइंस हों, मीटिंग्स हों या कोई भी प्लान, इन अल्फाज का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी गलती का मतलब हो सकता है कि मीटिंग ही मिस हो गई या कोई इंपॉर्टेंट काम वक्त पर सबमिट ही नहीं हो पाया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बाय को समझते हैं। सीधी सी बात है, बाय का ताल्लुक एक स्पेसिफिक डेडलाइन से है, एक आखिरी वक्त से। तो बाय का मतलब है उस वक्त तक या उससे पहले। ये एक आखिरी हद है, अ बाउंड्री लाइन। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे प्लीज फिनिश बाय 5 PM, तो उसका मतलब है कि काम 5 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, इसके बाद 1 मिनट भी नहीं। अच्छा, बाय को कहने के ना कुछ और तरीके भी हैं, जैसे नो लेटर देन, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, या ऑन और बिफोर, जो अक्सर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नजर आता है। इन सब का मतलब एक ही है, और डेडलाइन, एक आखिरी हद। यहां एक बहुत बारीक लेकिन अहम फर्क समझने वाला है। बिफोर 9 का मतलब है 9 बजने से पहले, चाहे 1 मिनट पहले ही क्यों ना हो। लेकिन बाय 9 का मतलब है कि ठीक 9 बजे पहुंचना भी परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। चलें जी, अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, अनटिल को समझते हैं। अगर बाय एक आखिरी पॉइंट था तो अनटिल एक कंटिन्यूअस पीरियड, एक दौरानिये की बात करता है। अनटिल एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो एक खास वक्त तक कंटिन्यू होता है और फिर रुक जाता है। जैसे अगर कहा जाए द शॉप इज ओपन अंटिल 9 PM, तो इसका मतलब है कि दुकान इस पूरे अरसे में खुली रहेगी और ठीक 9 बजे बंद हो जाएगी। अनटिल के भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। इनफॉर्मल बातचीत में टिल बहुत आम है, अप टू भी यही मतलब देता है, और अमेरिकन इंग्लिश में थ्रू भी इस्तेमाल होता है, जैसे द सेल रन्स थ्रू द वीकेंड, मतलब सेल पूरे वीकेंड तक चलेगी। और अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द साइड बाय साइड टेस्ट। अब इन दोनों को एक ही सिचुएशन में इस्तेमाल करके देखते हैं ताकि फर्क बिल्कुल बिल्कुल वाज़े हो जाए। इस मिसाल को जरा देखें, आई नीड द फाइल बाय 3 PM, मतलब 3 बजे तक फाइल मिल जानी चाहिए, ये डेडलाइन है। दूसरी तरफ आई एम इन मीटिंग्स अनटिल 3 PM, इसका मतलब है कि मेरी मीटिंग्स 3 बजे तक चल रही हैं और 3 बजे के बाद मैं फ्री हूंगा। देखा, दोनों में 3 बजे का जिक्र है, लेकिन मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक और मिसाल लेते हैं, किताबें 8 बजे तक वापस करें, यानी रिटर्न द बुक्स बाय 8 PM। ये एक डेडलाइन है, लेकिन लाइब्रेरी 8 बजे तक खुली है, द लाइब्रेरी इज ओपन अंटिल 8 PM। ये उसके खुले रहने के दौरानिया बता रहा है। तो पहला एक सिंगल एक्शन की बात है और दूसरा एक कंटिन्यूस स्टेट। तो अब आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, याद रखने का एक आसान सा तरीका। चलें एक ऐसी टिप देखते हैं जिससे ये फर्क फिर कभी नहीं भूलेगा। इसे ऐसे याद रखें, बी फॉर बाउंड्री, यानी बाय एक आखिरी हद है, एक बाउंड्री लाइन, और यू फॉर अंडरस्कोर ड्यूरेशन, यानी अंटिल एक दौरानिया है जो इस हद तक चलता है। बी से बाउंड्री, यू से दौरानिया, बस। तो आखिर में इन दो अल्फाज को सही समझने का मकसद सिर्फ एक है, क्लियर कम्युनिकेशन, यानी साफ और वाज़ेह बातचीत। इससे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में गलत फहमियों की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अब एक सवाल सबके लिए, बाय और अनटिल के अलावा अंग्रेजी में और कौन से ऐसे छोटे छोटे अल्फाज हैं जो अक्सर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं?